चलिए, तो बॉयज एंड गर्ल्स कॉपी में हेडिंग दीजिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या हेडिंग दीजिए बताइए? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। भाइयों और बहनों, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हेडिंग दे दिया ना, कितना मार्क्स का आएगा एग्जाम में बताइए? 10 मार्क्स। 10 मार्क्स का ये भी चैप्टर है, बात समझे ना? तो कॉपी में हेडिंग दे दिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल। चलिए अब एक एक करके हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है। मतलब देखो, चैप्टर का नाम में ही उसका मीनिंग है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब कैपिटल का कॉस्ट। कैपिटल मतलब क्या? जैसे अगर आप शेयर से पैसा लेते हो, शेयर का कॉस्ट, डिबेंचर से पैसा लेते हो, डिबेंचर का कॉस्ट, लोन से पैसा लेते हो, लोन का कॉस्ट। जहाँ जहाँ से आप पैसा लेते हो, कैपिटल क्या होता है? तो आप कैपिटल जहाँ जहाँ से कलेक्ट करते हो उसका जो कॉस्ट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेफर्स टू द कॉस्ट विच इज इन्वॉल्व इन द अमाउंट दैट इज बोरोड। जैसे जो भी पैसा हम लोग लेते हैं उसका कॉस्ट होता है। जैसे शेयर होल्डर को हम लोग डिविडेंड देते हैं, तो आप बोलोगे सर कॉस्ट कैसे? डिविडेंड तो इनकम है। इनकम किसके लिए? जो ले रहा है, लेकिन जो दे रहा है उसके लिए क्या है? कॉस्ट। प्रीफरेंस शेयर पे हम लोग क्या देते हैं? डिविडेंड। डिविडेंड इनकम है किसके लिए? जो ले रहा है। और जो कंपनी दे रहा है उसके लिए क्या है? कॉस्ट। उसके बाद आपका डिबेंचर। डिबेंचर के बदले हम लोग क्या देते हैं? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या है? इनकम किसके लिए? जो ले रहा है। और जो दे रहा है उसके लिए क्या है? कॉस्ट। जो किसी के लिए इनकम है वही दूसरा चीज के लिए, दूसरा आदमी के लिए क्या है? कॉस्ट। अगर कोई चीज एक आदमी के लिए इनकम है तो दूसरा आदमी के लिए क्या बाबू? कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि अलग अलग जो कैपिटल के सोर्सेज हैं उसका क्या क्या खर्चा है, उस खर्चा को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। लिखिए पॉइंट नंबर 1, प्लीज लिखो। लिखिए पॉइंट नंबर 1, कॉस्ट ऑफ कैपिटल refers to cost of capital refers to the cost which is, देखिए, cost of capital refers to the cost which is involved, cost which is involved in the cost which is involved in borrowing the money. Cost which is involved in borrowing the money. पैसा का लेन देन करने में जो कॉस्ट इन्वॉल्व होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या बोलते हैं बताइए? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। चलिए, अब कैपिटल में भी बहुत सारा सोर्सेस है। जब आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हो तो इसमें बहुत सारा मीडियम हो जाता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, कॉपी में हेडिंग दीजिए इक्विटी। कॉपी में बड़ा सा हेडिंग दीजिए इक्विटी। प्लीज हेडिंग दीजिए बाबू। देखिए, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी सबसे पहले आता है इक्विटी। सबसे पहले हम लोग निकालना सीख लेंगे। सबका फॉर्मूला अलग अलग। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला क्या होता है? के ई। प्यार से इसको क्या लिखते हैं बताइए? के ई। के ई मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी। के ई का मतलब क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। के ई का मतलब क्या हो गया बोलिए? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी को हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं? के ई। के ई। के ई मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इसका फॉर्मूला क्या होगा बताइए? बहुत सारा फॉर्मूला होता है, तो जो सबसे बेसिक सबसे पॉपुलर फॉर्मूला वो हम यहाँ पे लिखते हैं, D1/P + G। D1/P + G। अब यहाँ पर D1 का मतलब क्या है? D1 का मतलब है एक्सपेक्टेड डिविडेंड। एक्सपेक्टेड क्या बाबू? डिविडेंड। P का मतलब क्या हो गया? करेंट मार्केट प्राइस। P मतलब पार्टनरशिप नहीं। और G का मतलब क्या हो गया बताइए? ग्रोथ रेट, इफ एनी। मतलब अगर क्वेश्चन में ग्रोथ रेट है तो ग्रोथ रेट लिख दीजिए, उसको बोलते हैं ग्रोथ रेट। क्या बोलेंगे बाबू? ग्रोथ रेट। उधर ही फॉर्मूला।
देखिए हो गया। अब देखिए, अब इसी फॉर्मूला में बहुत सारा अलग अलग सिनेरियो है। जैसे कि ऐसे हम लोग सम सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करते करते किसी किसी क्वेश्चन में आपका आ गया फ्लोटेशन कॉस्ट। कौन सा कॉस्ट आ गया वो बताइए? फ्लोटेशन कॉस्ट। इफ देयर इज फ्लोटेशन कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट होता क्या है पहले ये जानना होगा आपको। व्हाट इज फ्लोटेशन कॉस्ट? क्या होता है फ्लोटेशन कॉस्ट बताइए? तो माय डियर स्टूडेंट, फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब होता है द कॉस्ट विच इज इन्वॉल्व एट द टाइम ऑफ कलेक्टिंग द फंड। शेयर खरीदने टाइम में जैसे ब्रोकर वोकर को पैसा दे दिए, वो सब कौन सा फंड हो गया बताइए? फ्लोटेशन कॉस्ट। कौन सा कॉस्ट हो गया बोलो? फ्लोटेशन कॉस्ट। तो फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब क्या हो गया? फ्लोटेशन कॉस्ट रेफर्स टू द मनी और द एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड एट द टाइम ऑफ कलेक्टिंग द फंड। जैसे पैसा को कलेक्ट करने के टाइम में, फंड को कलेक्ट करने के टाइम में आपका जो कॉस्ट इन्वॉल्व होता है, जैसे ब्रोकर को पैसा दे दिए, अंडर राइटर को कमीशन दे दिए, ये सारा चीज कहाँ चला जाएगा बताइए? ये सारा चीज चला जाएगा फ्लोटेशन कॉस्ट में। कहाँ चला जाएगा बताइए? फ्लोटेशन कॉस्ट। अगर कभी फ्लोटेशन कॉस्ट हुआ क्वेश्चन में तो उसको कैसे ट्रीटमेंट करिएगा? देखिए उसके से फॉर्मूला मॉडिफाई हो जाएगा, G1 बाई P माइनस एफ प्लस क्या बाबू? G प्लस क्या बताइए? G। P माइनस एफ, एफ का मतलब क्या? फ्लोटेशन कॉस्ट। इफ देयर इज फ्लोटेशन कॉस्ट, अगर फ्लोटेशन कॉस्ट होगा तो फॉर्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? D1 बाई P माइनस एफ प्लस G। हो गया बाबू? हो गया? लिख लियो। एफ एफ मतलब फ्लोटेशन कॉस्ट। मतलब अगर क्वेश्चन में फ्लोटेशन कॉस्ट होगा तो फ्लोटेशन कॉस्ट को एडजस्ट कर दीजिएगा। देखिए हम क्या बोल रहे हैं आपको बार बार, ये एक फॉर्मूला है, डज नॉट मीन कि दिमाग बंद करके यही अप्लाई हो जाएगा। आपको पढ़ना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन देखना पड़ेगा। नॉर्मली ये फॉर्मूला आता है कि D1, कभी कभी तो जी, कभी क्या बहुत बार सम्स बनाओगे तो जी आया भी नहीं, तो जी नहीं रहेगा तो नहीं लिखोगे। तो डिपेंड करता है, अगर ग्रोथ है तो ग्रोथ का एडजस्टमेंट होगा, अगर ग्रोथ नहीं है तो उसका एडजस्टमेंट करना था। तब फॉर्मूला खाली क्या बन जाएगा बोलो? D1 बाई P। अगर ग्रोथ नहीं है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? D1 बाई P। ठीक हो, तो सम्स बनाएंगे तो आप इसका इम्प्लीकेशन बेटर समझ पाओगे। अभी खाली फॉर्मूला को डिकोड कर रहे हैं, सारा फॉर्मूला लिखेंगे। कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो गया ना, लिख लियो। तो उसके बाद उसका हेडिंग दीजिए कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग समझते हो क्या होता है? कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग पहले लिखिए, रिटेन्ड अर्निंग लिख लिए। ये चैप्टर फॉर्मूला बेस है, समझे ना? अच्छा, रिटेन्ड अर्निंग का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रिटेन्ड अर्निंग? रिटेन्ड अर्निंग से आप क्या समझते हो? तो भाइयों और बहनों, रिटेन्ड अर्निंग का मतलब क्या होता है? रिटेन्ड अर्निंग का मतलब होता है पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। प्रॉफिट का वो हिस्सा जो हम बांटते नहीं है, उसको हम बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। क्या बोलते हैं बाबू? रिटेन्ड अर्निंग। तो रिटेन, बहुत बार तो ऐसा होता है सम्स में कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी ही रिटेन्ड अर्निंग का कॉस्ट ले लेते हैं। बहुत बार सम्स हम लोग बनाएंगे तो ऐसा होगा। रिटेन्ड अर्निंग मतलब क्या होगी? तो सिंपल लैंग्वेज में रिजर्व। अब रिजर्व का क्या कॉस्ट होगा? रिजर्व का तो कोई कॉस्ट नहीं होता है, बट क्या होता है बहुत बार सम्स बनाते बनाते इसका भी कॉस्ट आपको निकालना पड़ता है। तो इसका कॉस्ट देखिए सिंपल है, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। पहले तो ये समझ लीजिए। अगर इसी में क्वेश्चन में, किसी क्वेश्चन में ऐसे दे दिया टैक्स, टैक्स एडजस्ट कर दीजिएगा। उसमें अगर किसी क्वेश्चन में फ्लोटेशन कॉस्ट है तो फ्लोटेशन कॉस्ट एडजस्ट कर दीजिएगा। यस और नो? अगर क्वेश्चन में है तो नॉर्मली देखिए कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी। नॉर्मली यही फॉर्मूला है, हम थोड़ा कलरिंग कर देते हैं, आप समझ जाएंगे। कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग मतलब क्या है बाबू? कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग का मतलब ही है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। नॉर्मली यही है। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में टैक्स है तो टैक्स एडजस्ट कर दीजिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में फ्लोटेशन कॉस्ट है तो फ्लोटेशन कॉस्ट एडजस्ट कर दीजिएगा। बाकी बहुत सारा सम्स में आप देखोगे कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी लिख के छोड़ दिए, सम्स आगे बढ़ गए। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पर हम पहले लिख देते फिर आप उतारना। इसका मतलब हो गया पर्सनल टैक्स, इसका मतलब क्या हो गया? फ्लोटेशन, फ्लोटेशन क्या? कॉस्ट। के मतलब क्या? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। उतारिए, समझ गया ना? क्या बोलो बोलो? पर्सनल टैक्स, टीपी मतलब पर्सनल टैक्स।
हो गया क्या? देखिए एक बार बुक दीजिए क्वेश्चन कलर। पेज नंबर बताइए तो एक बार कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। देखा? पेज नंबर 69। देखिए करेंगे समझ, पहले तो लीजिए बाबू, आगे बढ़े। तो देखिए ये क्या था बाबू बताइए? ये था हम लोग का कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इक्विटी का फॉर्मूला हम लोग कर लिए, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। पहले सारा फॉर्मूला को हम लोग एक जगह लिख के क्लैरिफाई कर ले। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकलेगा, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग कैसे निकालेंगे, बात समझे? कॉस्ट ऑफ इक्विटी का क्या फॉर्मूला होगा, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग का क्या फॉर्मूला होगा। अगर किसी क्वेश्चन में ये सब रहता है तो ये सारा चीज को आप क्या कर दीजिएगा, एडजस्ट कर दीजिएगा। क्या कर दीजिए बोलिए? एडजस्ट। ठीक है, देखो पहला फॉर्मूला क्या था बताओ? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। दूसरा फॉर्मूला क्या था बताइए? दूसरा फॉर्मूला था हम लोग का कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। बस समझे, बहुत सारा चीज है। अब आते हैं, हेडिंग दीजिए कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस शेयर। कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस शेयर। देखिए बाबू प्रीफरेंस शेयर तो दो तरह का होता है ना, दोनों का अलग अलग तरीका से निकलेगा। देखिए इधर कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स। प्रीफरेंस शेयर तो दो तरह का होता है ना, एक होता है रिडीमेबल और एक होता है इरिडीमेबल। रिडीमेबल का मतलब क्या होता है बताइए? जिसका पैसा आपको आफ्टर सर्टेन पीरियड वापस करना है, कुछ सालों बाद, कुछ टाइम बाद जिसका पैसा आपको वापस करना है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? रिडीमेबल। क्या बोलते हैं बताइए? रिडीमेबल। और जिसका पैसा का कोई वापस करने का, वापस तो करना ही है लेकिन जिसका कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है, उसको क्या बोलते हैं बाबू बताइए? इरिडीमेबल। क्योंकि आपको क्वेश्चन देख के समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन रिडीमेबल वाला है या फिर इरिडीमेबल वाला है। रिडीमेबल का मतलब जिसका पैसा यू हैव टू रिटर्न आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। पहले कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए, नहीं तो समझ नहीं बना पाओगे। प्रीफरेंस शेयर आर ऑफ टू टाइप्स। प्रीफरेंस शेयर क्या होता है बताइए? प्रीफरेंस शेयर वो होता है जिसको प्रीफरेंशियल राइट मिलता है डिविडेंड पे। मतलब अगर प्रॉफिट होगा तो पहले इसको देंगे, इसको बोलते हैं प्रीफरेंस शेयर। अगर प्रॉफिट होगा तो पहले किसको देंगे? इसको देंगे। ये होता है प्रीफरेंस शेयर। और प्रीफरेंस शेयर कितना टाइप का होता है बताइए? दो, एक रिडीमेबल और एक क्या होता है? इरिडीमेबल। एक क्या होता है बोलो? दूसरा क्या होता है? इरिडीमेबल। रिडीमेबल का मतलब क्या होता है बताइए? जिसका पैसा आपको वापस करना है आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। इरिडीमेबल का मतलब क्या होता है? जिसका कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है, आप अपना हिसाब से पैसा वापस करोगे, उसको बोलते हैं इरिडीमेबल। तो यहां पे लिख दे रहे, आपको सुविधा होगा। रिपेड आफ्टर स्पेसिफिक टाइम लिमिट। स्पेसिफिक टाइम, यहां पर क्या है? नो टाइम बाउंडेशन। यहां पे कोई टाइम का लिमिटेशन है बताइए? यहां पर कोई टाइम बाउंडेशन नहीं। उतारिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या हो? बोलो, बोलिए। हो गया? कौन सा भैया? रिपेड आफ्टर स्पेसिफिक टाइम, उसमें नो टाइम बाउंडेशन।
हो गया? हो गया क्या? करें आगे? तो बॉयज एंड गर्ल्स पहले बताइए प्रेफरेंशियल कितना टाइप का है? दो टाइप का, रिडीमेबल और क्या बताइए, इरिडीमेबल। अब रिडीमेबल मतलब क्या? जिसका पैसा वापस होगा आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, और इरिडीमेबल मतलब जिसका पैसा वापस होने का कोई टाइम लिमिटेशन नहीं। अब दोनों का फॉर्मूला अलग अलग होगा। देखिए, अगर रिडीमेबल है तो फॉर्मूला इसका अलग होगा, ठीक है? तो इसका फॉर्मूला ऐसा होगा, देखिए, डी बाई पी। डी बाई क्या बाबू? पी। अभी डी का मतलब क्या है? डी का मतलब क्या हो सकता है? गेस करिए। डी का मतलब डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर को भी तो डिविडेंड मिलता है ना रिटर्न में। प्रेफरेंस शेयर को रिटर्न में क्या मिलता है? डिविडेंड। और पी का मतलब क्या हो सकता है बताइए? नहीं, यहां पर पी का मतलब होता है नेट प्रोसीड्स। नेट प्रोसीड्स। नेट प्रोसीड का मतलब क्या होता है बताइए? नेट प्रोसीड का भी फॉर्मूला है। नेट प्रोसीड का फॉर्मूला है इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट। इशू प्राइस माइनस कौन सा कॉस्ट बाबू? फ्लोटेशन कॉस्ट। और अगर फ्लोटेशन कॉस्ट क्वेश्चन में नहीं है तो इशू प्राइस हो गया। और यहां पे लिख देते हैं इफ नॉट गिवन। अगर किसी क्वेश्चन में इशू प्राइस नॉट गिवन, इफ नॉट गिवन देन टेक, ले लीजिए, क्या ले ले भाई? करेंट मार्केट प्राइस। करेंट मार्केट प्राइस। देखिए प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिए, हड़बड़ा के करने से नहीं होगा। फर्स्ट क्लास समझ जाओगे तो खाली सम्स बनाना है, बस खाली सम्स बनाना है। देखिए ध्यान से, रिडीमेबल का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? डिविडेंड बाय प्रेफरेंस नेट प्रोसीड्स। नेट प्रोसीड का फॉर्मूला क्या होता है? इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। अगर क्वेश्चन में इशू प्राइस नहीं दिया हुआ है तो उस केस में क्या ले लोगे? करंट मार्केट प्राइस ले लोगे। क्या ले लोगे बताओ? करंट मार्केट प्राइस। यस और नो गाइस? उतारिए, घर में आके फॉर्मूला को देखिएगा। ये उल्टा लिख दे, सॉरी, ये इरिडीमेबल का फॉर्मूला है। ये पिच का कुछ नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं होगा, खाली यहाँ पे इरिडीमेबल लिख दीजिए। ये किसका फॉर्मूला बाबू? इरिडीमेबल का। इरिडीमेबल का ये फॉर्मूला है, करेक्शन कर लो भाई। इरिडीमेबल का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला बताइए? इरिडीमेबल। कैसे समझेंगे रिडीमेबल है कि इरिडीमेबल है? जिसका पेमेंट का पीरियड स्पेसिफिक होगा वो रिडीमेबल। यहां पे देख ले, ठीक है ना? हाँ ठीक है, खाली वो हल्का सा चेंज कर लीजिएगा, ऊपर का हेडिंग खाली चेंज करना है, कुछ फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं, खाली इरिडीमेबल का जगह रिडीमेबल लिख दिए थे। ये इरिडीमेबल है। इरिडीमेबल मतलब इसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं। चलो हो गया। आगे चले क्या? हो गया क्या? आगे चले। अब आइए रिडीमेबल। रिडीमेबल बाबू, रिडीमेबल मतलब क्या बढ़ाएगा? जिसमें टाइम लिमिटेशन होगा कि 5 साल बाद, 10 साल बाद, 8 साल बाद पेमेंट करेंगे। क्वेश्चन में मेंशन कर देता है। इसका फॉर्मूला क्या होगा? केपी इक्वल टू, केपी मतलब कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, केपी मतलब कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, सिंबल है ये। इसका फॉर्मूला होगा डी, थोड़ा बड़ा है देखिए, प्लस आर वी माइनस एन पी। अलग अलग बुक में अलग अलग सिंबल यूज किया तो उसको लेके आप इशू मत करिएगा, ठीक है? डिवाइडेड बाय सेम आर वी प्लस एन पी डिवाइडेड बाय 2। देखिए वेरी ब्यूटीफुल फॉर्मूला। वो बनाते आपको ना, फॉर्मूला बनाते बनाते याद रहेगा, उसमें इतना छाप लेने की कोई दरकार नहीं है। यस, आर वी माइनस एन पी बाय आर वी प्लस एन पी, ऊपर में माइनस नीचे में प्लस।
चलिए रेडी करे, इसका भी तो मीनिंग समझना होगा ना। डी मतलब डिविडेंड, आरवी मतलब रिडेम्पशन वैल्यू। बहुत बार क्या होता है ना, हम लोग लेते हैं कुछ और देते हैं कुछ और। रिडेम्पशन वैल्यू मतलब रिटर्न करने टाइम होता है ना कि 5 रुपये एक्स्ट्रा रिडीम कर रहे हैं, 10 रुपये एक्स्ट्रा रिडीम कर रहे हैं, तो रिडेम्पशन वैल्यू। आरवी मतलब क्या, रिडेम्पशन वैल्यू, रिडेम्पशन वैल्यू। और एनपी का मतलब बाबू नेट प्रोसीड्स, और एम का मतलब बाबू पीरियड ऑफ रिडेम्पशन, कितना साल बाद पैसा दोगे, पीरियड ऑफ रिडेम्पशन, कितना साल बाद पैसा वापस करोगे बोलो। हो गया। अब आइए, ये हो गया किसका बताइए, प्रिफरेंशियल हो गया ना। अब आते हैं डिवेंचर। डिवेंचर में भी ना बाबू दो टाइप है सेम, रिडीमेबल और क्या बाबू, इरिडीमेबल। रिडीमेबल मतलब जिसका पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद पैसा वापस होगा। इरिडीमेबल मतलब जिसका कोई टाइम लिमिटेशन नहीं। तो भाई डिवेंचर का ऊपर हम लोग रिटर्न में क्या देते हैं, इंटरेस्ट। तो डिवेंचर में भी दो कॉन्सेप्ट है, रिडीमेबल और इरिडीमेबल। तो अगर मान लीजिए आपका इरिडीमेबल है, क्या बाबू बताइए, इरिडीमेबल, तो उस केस में फॉर्मूला क्या होगा, केडी। केडी मतलब कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, केडी मतलब कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, ये सिंबल हो गया। इरिडीमेबल का फॉर्मूला आई, आई मतलब क्या, इंटरेस्ट बाई पी 1 माइनस टी, अगर क्वेश्चन में है तो, अगर क्वेश्चन में है तो। आई मतलब क्या बोलो, गेस करो ना क्या हो सकता है, इंटरेस्ट। अब पी मतलब क्या बोलो, पी मतलब नेट प्रोसीड्स, पी मतलब क्या हो, नेट प्रोसीड। और ये वाला पूरा पार्ट का मतलब क्या हो गया, टैक्स, 1 माइनस टैक्स। कोई दिक्कत, कॉपी करिए। सेम ही फॉर्मूला तो है लगभग, देखिए प्रीफरेंस वाला और इसका फॉर्मूला में ऑलमोस्ट आपको सेम लगेगा, ऑलमोस्ट पूरा। हो गया, देखो। अच्छा, अब इसमें भी एक कैटेगरी और होगा, क्या बताइए, रिडीमेबल ना, रिडीमेबल डिवेंचर होगा, यस और होगा। उसका फॉर्मूला क्या होगा बोलो, यहां पर केडी, क्या बाबू, केडी, क्या बोलो ना, केडी। ये नॉर्मली फॉर्मूला है, आप इसको रीडिंग मार के आना, आप खाली इसके ऊपर सम्स बनाना, बस हो गया। जितना वैराइटीज ऑफ सम्स इसमें, और एक होता है मार्जिनल कॉस्ट निकालना सिखाएंगे आपको, ये मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फिर इसमें वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है। तो इससे पहले ये सब नहीं सीखोगे ना, तो वो सम्स नहीं बना पाओगे आप, पहले पार्ट पार्ट में सीखना होगा। फॉर्मूला देखिए सेम है, आई 1 माइनस टी, इंटरेस्ट उसमें टैक्स एडजस्ट कर दीजिएगा अगर क्वेश्चन में है तो, प्लस आरवी, आरवी मतलब क्या होगा बताइए, रिडेम्पशन वैल्यू, माइनस एनपी, एनपी मतलब क्या, नेट प्रोसीड्स, पूरा सेम, खाली मिलाते हैं ना, पूरा सेम है कि नहीं, डिवाइडेड बाय एन। उसके बाद फिर क्या होगा, आरवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय एन। अच्छा, आप ठीक से देखिए तो प्रीफरेंस शेयर का फॉर्मूला और डिवेंचर का फॉर्मूला अलग है कि सेम है, सेम ही है।
खाली इंटरेस्ट रहेगा तो उसमें टैक्स रहेगा तो टैक्स एडजस्ट कर दीजिए, वो तो आपको कहीं भी एडजस्ट करना पड़ेगा। आप अगर टैक्स को 2 मिनट के लिए हटा दीजिए तो फॉर्मूला सेम ही है ना, खाली वहां पे डिविडेंड था, यहाँ पे क्या गया बाबू, इंटरेस्ट। आरवी का मतलब क्या हो गया बताइए, रिडेम्पशन वैल्यू। एनपी का मतलब क्या हो गया, नेट प्रोसीड्स। एन का मतलब क्या हो गया, पीरियड ऑफ रिडेम्पशन, कितना साल बाद पैसा वापस करोगे। तो फिर से इसको डिकोड करने का दरकार है नहीं, फिर से इसका फुल फॉर्म लिखने की जरूरत है नहीं, आप फॉर्मूला मिलाइए ना, सेम है ना पूरा फॉर्मूला। अब 2 मिनट के लिए अगर आप टैक्स का एडजस्टमेंट को हटा दीजिए तो क्या बचता है, वहां पर डी, यहां पे डी का जगह पे क्या होगा, इंटरेस्ट, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड मिलता है और डिवेंचर पे क्या मिलता है, बोलिए इंटरेस्ट। बोलो हाँ कि नहीं, यस और नो बोलो। चलो हो गया ना। अब सम तो अगला दिन ही करेंगे, इतना सारा फॉर्मूला को बढ़िया से पढ़ के समझ के आइएगा, ठीक है।